हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर डिजाइन, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा हरियाणा बोर्ड में 2023 के सेशन में। यानी कि जीवन परिचय कहाँ से आएगा, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बुक से कितना आएगा, ग्रामर से कितना आएगा, कौन सी किताब से कितना आएगा, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी और आपके सारे डाउट पेपर के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह या फिर जो पेपर डिज़ाइन आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे उधर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से उसको चेकआउट कर लेना। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और जो है प्रीवियस ईयर पेपर से डाउनलोड करने हैं PDF की फॉर्म में, तो वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पे सर्च कर लेना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन को, क्लास 9 हिंदी को। अब यहाँ पे जो पेपर आएगा वो आएगा आपका टोटल 3 घंटे का, 3 आवर्स का पेपर होगा। 80 मार्क्स वो अटेन करेगा, आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। अब उसके अंदर से जो है कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखो तुम। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे का मतलब होता है बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, जो 5 नंबर 6 नंबर वाले होते हैं ना, तो वो वाले क्वेश्चन आएंगे। चार क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे, यानी कि 5 नंबर के होंगे प्रोबेबली, 5 चौका 20 ऐसे करके। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखो मैं बता भी देता हूँ, ये जो है 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने के होते हैं, ये प्रोबेबली होते हैं 2 से 3 नंबर के बीच में। ये होते हैं 1 मार्क्स के, और ये भी 1 मार्क्स के होते हैं। ये 2 मार्क्स के भी हो जाते हैं कभी कभी, बट जनरली 1 मार्क्स के देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से होते हैं हमारे। अब यहाँ पे देखो, ऐसे वाले जो बड़े क्वेश्चन है वो आएंगे 20 नंबर के, 4 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो भी 18 नंबर के, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर 13 क्वेश्चन आएंगे, 26 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ का मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब वो नहीं है कि जिसमें सिर्फ MCQ दिए होंगे। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं प्रोबेबली, कि जिसमें फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, वो चीज़ें जो भी होती है सारी चीज़ें कुल मिला के आपके वैसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 16 आएंगे। तो प्रोबेबली मुझे तो जहाँ तक लग रहा है 8 जो आपके आएंगे वो ग्रामर वाले मतलब ये जो है ना कविताओं वाले पोर्शन से आएंगे, और 8 आएंगे आपके कहानी वाले पोर्शन से MCQ। 16 MCQ देखने को मिलेंगे, जो कि हमें देखने को मिल ही रहे हैं हमेशा से। तो वैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे बिल्कुल MCQ वाले। ठीक है, अब ये तो टोटल कुल मिला के हमारा इस तरीके से टोटल 39 क्वेश्चन आएंगे जो 80 मार्क्स के होंगे। अब ये तो समझ आ गया। अब ये तो बता दो भाई कि मतलब कौन से पोर्शन से हमें क्या क्या याद करना है, वो बताए बिना क्या मजा आएगा। चलो वो भी जान लेते हैं एक बार। तो हमारी जो व्याकरण है, व्याकरण आएगी 12 नंबर की टोटल व्याकरण। व्याकरण के अंदर हमारे वर्ण, वाक्य, वर्तनी, रह के विभिन्न रूप, बिंदु, अर्ध चंद्राकार, नुक्ता, विकारी या विकारी शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, भाषा, हिंदी का मानक रूप, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे, तत्सम, तद्भव शब्द, सारा जो कचरासा है ना वो सारा इकट्ठा होके 12 नंबर का आएगा आपका। अब वो देख लो भाई, तुम्हें 12 नंबर के लिए इतना सारा याद करना है या नहीं करना है। अलंकार आएंगे आपके 3 नंबर के। ठीक है, ध्यान रखना, अलंकार पे अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 3 नंबर के अलंकार आएंगे, और निबंध आएगा। जो निबंध होता है ना, जैसे दीपावली वाला या मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय खिलाड़ी, पता नहीं क्या क्या होते हैं, प्रदूषण, ऐसी अलग अलग टॉपिक पे निबंध आते हैं। तो वो निबंध आएंगे आपके 5 नंबर के। ठीक है, पत्र लेखन आएगा, एक पत्र लिखना रहता है उसको, वो आएगा 5 नंबर का। अब ये तो रही बात ग्रामर वाले की बात है, ये भी मतलब ग्रामर में ही इंक्लूड करते हैं हम जनरली इसको। और ये वो टॉपिक है, देखो निबंध और पत्र लेखन, यहाँ नंबर तुम्हारे नहीं कट सकते। यहाँ पे अगर अच्छे से समझ रखा होगा ना सारी चीजें, 10 नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं क्षितिज की। तो क्षितिज भाग एक जो किताब आपकी, क्षितिज का जो काव्य खंड है उसके अंदर से कैसे आएगा। काव्य खंड का मतलब है कविताओं वाला पोर्शन। वो टोटल आएगा आपका 18 नंबर का। 18 में से 8 तो आएंगे MCQ, 4 आएंगे जो है काव्यांश आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, यानी कि एक पहरा दे रखा होगा और उससे जो है आपसे उस पहरे के बेस पे, एक काव्य के बेस पे जो कि आपकी किताब से ही लिया जाएगा, और उसके बेस पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 नंबर देंगे आपको। उसके बाद में काव्य सराहना या सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न आएगा 3 नंबर का, यानी कि आपको जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना रहेगा। एक पहरा देंगे और उसका भाव या सौंदर्य वगैरह पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में रचनात्मक या जीवन मूल्य संबंधी जो प्रश्न है वो आएगा 3 नंबर का। ठीक है, यानी कि कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन, वो 3 नंबर के होंगे। अब जो है अगर हम बात करें गद्य खंड की, यानी कि कहानी वाले पोर्शन की, वो आएगा आपका 17 नंबर का, यानी कि आधा आधा बांट रखा पूरा। आधी जो किताब है ये कविताओं वाली वो 18 की आएगी, आधी किताब जो कहानियों वाली है वो 17 नंबर की आएगी। उस 17 नंबर में 8 तो आएंगे MCQ,
4 नंबर का आएगा आपका जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। अब जिस स्टूडेंट को ये डाउट है ना कि भाई जीवन परिचय कहाँ से आएगा, तो वो समझ लो वो कहानी वाले पोर्शन से जीवन परिचय उसको याद करना है। जो भी याद करो वो अलग बात है, बट पहले आपको देखना है जीवन परिचय कहीं आप इस वाले पोर्शन से याद करके बैठ गए और फिर पता लगा इसमें से तो आना ही नहीं था, तो बैंड ना बच जाए आपकी। ध्यान रखना कहानी वाले पोर्शन से आपका लेखक परिचय आने वाला है आपकी बार, और पहले भी इसी में से आता था। गद्यांश आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, यानी कि ये वही क्वेश्चन है, एक पहरा देंगे उसके नीचे उसी के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके आपको जवाब देने रहेंगे। उसके बाद में आता है रचनात्मक या फिर जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न, जो कि 2 नंबर का होगा, जो कि सिंपल सा एक क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे 2 नंबर का देंगे। उसके बाद में कृतिका आती है, अर्थबोध संबंधी प्रश्न जो है ये टोटल आएंगे हमारे 10 नंबर की कृतिका आएगी, यानी कि 2 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जनरली, तो वही पैटर्न रहता है इसका हमेशा से। और अब की बार एक नई किताब आपको इंट्रोड्यूस कराई गई थी, नैतिक शिक्षा। ये नैतिक शिक्षा भी ऐसी ही आएगी 2x5 करके, तो 2 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो ऐसे 10 नंबर ये नैतिक शिक्षा देगी आपको, 10 नंबर देगी आपको कृतिका। उसके बाद सीटी आएगी आपके 18 और 17 मतलब जितने भी है, तो इतने नंबर की। ग्रामर आएगी आपकी ये। अब मैं बताता हूं आपको कहां कहां नंबर नहीं कटवाने हैं कहां कहां से आप इजीली पास भी हो सकते हो, वो चीजें भी थोड़ी सी बता देता हूं। देखो नैतिक शिक्षा किसी किसी को हार्ड लग रही होगी, किसी किसी को इजी भी लग रही होगी, है ना। कृतिका वही पुरानी किताब है, 2-4 चैप्टर है बस, ज्यादा भी नहीं है ना, उसको ध्यान रखना। वो 10 नंबर की आ रही है, तो उसमें से क्वेश्चन कम आते हैं और मस्त नंबर बन जाते हैं उसमें से। 10 नंबर पे कम से कम 8 नंबर ले सकते हो तुम इजीली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पत्र लेखन आराम से नंबर मिलेंगे, निबंध में आराम से नंबर मिलेंगे, लेखक परिचय में भी बिल्कुल आराम से मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये मान लो 8 और 8 16 ऑब्जेक्टिव आ रहे ना, तो 16 में से 12 ऑब्जेक्टिव इजी वाले आएंगे, तो मस्त से आप कर सकते हो। अगर ठीक ठाक कहानियां पढ़ रखी है तो आप 16 में से 12 ऐसे ही कर लोगे मजे मजे में। गद्यांश आधारित प्रश्न 3 नंबर का यहाँ पे, 3 नंबर का ये 4 नंबर का यहाँ पे इधर की साइड में, तो ये जो 2 है 4 और 3 7 नंबर यहाँ पे फ्री के हैं। मतलब आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं, पाठ का नाम और लेखक परिचय बता दीजिए, फिर वो पहरा पढ़ना है जो भी है, और उसके बाद में उसके बेस पे आंसर बताने हैं। वो आसान से आते हैं, पहरे मुश्किल नहीं आते। वीडियोस वगैरह बना दूंगा आपके लिए, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोशिश करूंगा तो बना दूं आपके लिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो बनाऊंगा प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम्स को। सारे डाउट जो थे क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट बचा हुआ है कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।